Hi everyone, my name is Zahra and this is my next lecture on Calculus 2. इससे पहले जितने भी मेरे लेक्चर थे वो कैलकुलस 1 की आउटलाइन को कवर कर रहे थे। कैलकुलस 1 सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट होता है, कैलकुलस 2 सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट होता है। ये वीडियोस मेरी बीएस या फिर एमएससी मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आए और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको एट द एंड लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। कैलकुलस 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगी कि इसके सिलेबस में मेन पॉइंट्स क्या हैं और उसके आगे सब आर्टिकल्स हम फिर करते जाएंगे। कैलकुलस 2 का जो मेन आर्टिकल है वो है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड हमारा आर्टिकल होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। थर्ड पे हम करेंगे पावर सीरीज और इसकी रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ में हमारा आर्टिकल होगा कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड और लास्ट वन हमारा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस। कैलकुलस 2 के अंदर मैं आपको ये वाले आर्टिकल्स 1 बाय 1 करवाऊंगी। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, इस आर्टिकल के अंदर फर्दर बहुत से सब आर्टिकल्स होंगे जो मैं 1 बाय 1 कवर करवाने की कोशिश करूँगी। पहला हमारा टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड तो हमने ऑलरेडी बड़ा कुछ कर लिया है, लेकिन वो बेसिक था। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन की कितनी टेक्निक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल सवाल आएंगे और उसकी शक्ल देख के हम बताएंगे कि इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। सीक्वेंस सीरीज़ पे मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ करवा दें। मैं जंप करके सीक्वेंस एंड सीरीज़ नहीं करवा सकती थी, मुझे 1 बाय 1 आर्टिकल्स को लेके चलना था। तो सीक्वेंस सीरीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं सीक्वेंस बताऊंगी क्या होती है, सीरीज़ बताऊंगी, इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं वो बताऊंगी। नेक्स्ट पावर सीरीज, कॉनिक सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक इक्वेशन में मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये हमारा कैलकुलस 2 का होगा सिलेबस। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जहाँ से आपने एप्लीकेशंस करनी है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दी हैं। इससे ज़्यादा भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेंगी, आप कोई भी कर लें डाउनलोड, क्योंकि आपने एप्लीकेशंस करनी है। थॉमस कैलकुलस, स्टीवर्ट कैलकुलस या फिर एंटन कैलकुलस, कोई भी एडिशन ले लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इनके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए। मैंने यहाँ पे 3 रिकमेंड करती हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट आर्टिकल टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर भी हम स्टार्ट करेंगे सब आर्टिकल बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत से सब आर्टिकल आएंगे, जिसमें पहला जो सब आर्टिकल है वो है बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज। नाम से जाहिर है कि इसमें इंटीग्रेशन फार्मूलाज को हम देखेंगे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज होते कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने 21 लिख दी हैं, आपने इन सबको कॉपी कर लेना है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको ये आते होंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है। पहला मैंने बेसिक हैं तो मैंने सारे ही लिख दिए हैं। इंटीग्रल अगर डी यू का लें यू प्लस सी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यू क्यों आ गया, एक्स क्यों नहीं आया। आप एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी वेरिएबल इंटीग्रेशन के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यू लिया तो यहाँ पे यू प्लस सी आ रहा है। नेक्स्ट के डी यू वेयर के इज सम कांस्टेंट, यहाँ पे के कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं 1 2 3 कोई भी नंबर। के यू प्लस सी, इसका इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट्स नहीं लगाई इंटीग्रल की। तो जब लिमिट्स ना हो तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट बेसिक फार्मूलाज लिखे हैं आपके लिए। आपने इन सबको 1 बाय 1 कॉपी करना है और इन सबको प्रिपेयर करना है। आज मैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी जिनमें मैं इन फार्मूलाज को यूज़ करूँगी। अब हम चलते हैं अपने आज के आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैं आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन नहीं बता रही क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक मेंशन किया है जहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन पे प्रॉपर उसकी इंट्रो पे एक लंबा लेक्चर दिया हुआ है। तो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप उसको देख के इसकी तरफ आ जाएं। ये मैं सिर्फ अपने आज आर्टिकल की तरफ आ गई हूँ।
एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल 2x माइनस 9 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 dx। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे करेंगे। अभी तक मैंने आपको ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं करवाई, मैंने सिंपल करवाई है। अब हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लेते हैं। इंटीग्रल 2x माइनस 9 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 dx। अगर आप सिंपली इसको इंटीग्रल इसका लें इस फंक्शन का, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको इसको देखना पड़ेगा कि आप इसमें अपने इंटीग्रेशन फार्मूलाज में से कौन सी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यही हमारा आर्टिकल है कि किस तरह हम इंटीग्रेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको गौर करें तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को u लेट कर लूँ, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, और अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँ, du रिप्रेजेंट करे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेती हूँ। इसको हम ऐसा डिफरेंशियल भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी कह लें। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, माइनस 9x का आ जाएगा 9 प्लस 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 9 du। तो हमें पता चला कि अगर u ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर अंडर रूट के अंदर इस पूरी टर्म की जगह u लिख दूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा du। यहाँ पे आपने dx भी लगाना लाजमी, मैं भूल गई थी, क्योंकि जब हम du इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे dx डिफरेंशियल लाजमी आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस फंक्शन के अंदर तो मेरे पास इस इंटीग्रल की एक छोटी सी फॉर्म बन जाएगी। तो हम वही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। जब हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल बन जाएगा du ओवर अंडर रूट u। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी इस फंक्शन की। कैसे मैंने बनाई, अंडर रूट के अंदर जो स्टेटमेंट थी उसको मैंने u लेट कर लिया, du जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x माइनस 9 dx आ गया। तो मैंने इस पूरे टर्म की जगह du लिख दिया और अंडर रूट के अंदर जो टर्म थी उसकी जगह मैंने u लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सी फॉर्म बन गई। ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं कि सिंप्लीफाइंग सब्स्टिट्यूशन किस तरह करते हैं, कि किसी भी क्वेश्चन पे हमने किस तरह सब्स्टिट्यूशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह के इंटीग्रल के क्वेश्चंस में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाई है इस तरह। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले देखें क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लग सकती है। अगर तो लग सकती है तो आप उसको लगा दें, अगर नहीं लगेगी तो आप कोई नेक्स्ट टेक्निक को यूज़ करेंगे। इसमें लग गई थी तो मैंने लगा दी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल, हमारे पास फार्मूलाज हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, उसमें से हम देखेंगे कि इस पर कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। मैंने कुछ आप लोगों को इस तरह के फार्मूलाज यहाँ पे बताए थे। इस फार्मूलाज के अंदर अगर हम ये नोट करें du ओवर u, तो यहाँ पे हमारे पास log u आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ u होना चाहिए था। हमारे पास है अंडर रूट u। जब हमने अपनी फॉर्म देखी है तो उसके अंदर हमारे पास है du ओवर अंडर रूट u। तो इसका मतलब इसके ऊपर नंबर 5 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नंबर 4 वाला लगेगा। 4 वाला किस तरह अप्लाई होगा, अगर हम अंडर रूट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो u की पावर आ जाएगी हाफ, क्योंकि अंडर रूट की जगह हम अंडर रूट की वैल्यू 1/2 भी लगा सकते हैं। जब हम 1/2 लगाएंगे और इसको डिनोमिनेटर से ऊपर नोमिनेटर की तरफ ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो u माइनस हाफ du हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अगर हम अब फॉर्मूला देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर 4 पे u की पावर n du इज इक्वल टू u की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। n -1 सिर्फ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस हाफ, इसका मतलब ये पॉसिबल है फॉर्मूला। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, u, जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ से इंटीग्रल साइन ख़त्म कर देंगे, u की पावर +1, क्योंकि ये जो पावर है ये n है तो n+1 ओवर
n+1 प्लस सी। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और तो हमारे पास आ जाएगा u की पावर -½ + 1 क्या होता है, +½ ओवर -½ + 1 था तो वो भी +½ प्लस सी। इस 2 को हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन आ जाए तो हम फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम सबसे ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं 2u½ प्लस सी। अगर इस चीज़ की इस तरह समझ नहीं आई तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं u½ डिवाइडेड बाय 1/2, u½ मल्टीप्लाई बाय 2, 2u½ अगर इस तरह समझ नहीं आई कि किस तरह मैंने बोला है तो आप इस तरह भी सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2u½ प्लस सी है। अब आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, जब आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है ना कभी भी इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आपने एट द एंड जो आंसर होगा उसमें दोबारा से सब्स्टिट्यूशन को पुट करना होता है। किस तरह, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास था u½ अब यहाँ पे u की वैल्यू आप वो पुट करेंगे जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी। u की वैल्यू कौन सी हमने सब्स्टिट्यूट की थी, x² - 9x + 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से वो वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका आंसर फाइनल आ गया। इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हाफ है तो हम इसको अंडर रूट कर सकते हैं, x² - 9x + 1 प्लस सी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी ठीक था, ये आंसर भी ठीक था। मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ एक सवाल को पकड़ा है, उसके अंदर देखा है कि इसमें इंटीग्रेशन की टेक्निक कौन सी लग रही है, तो मुझे देखने से पता चल गया कि यहाँ पे अगर हम इसको u बना दें तो ये इसका ऊपर डेरिवेटिव है। तो हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन करके हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला मैंने आपको बता दिए हैं, 21 मैंने बताए हैं। आप अगर उनको याद करें तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या किया है, जस्ट u की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको एट द एंड आपने दोबारा से पुट करना होता है, तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थी पहली एग्जांपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह आपने सब्स्टिट्यूशन को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल करते हैं और मैं बताती हूँ कि ऐसी एग्जाम्पल्स आ जाएँ तो आपने कौन सा मैथड अप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल dx ओवर √8x - x²। अगर हम इसमें देखें तो अगर इसको मैं u लेट करूँ तो du मेरे पास नहीं है। अगर मैं इसको u लेट करती हूँ तो इसका du आएगा 8 - 2x, जो कि नहीं है। इसका मतलब मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती, मुझे इसके ऊपर इंटीग्रेशन की कोई और टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक में क्या होगा, मैं अंडर रूट के अंदर जो टर्म है इसके अंदर कुछ ऐड करूँगी, कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगी, ताकि ये मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बन जाए। जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सेम मैं इसके अंडर रूट के अंदर इस पार्ट पे वही मेथड अप्लाई करके इसका कंप्लीट करूँगी स्क्वायर, ताकि मेरे पास कोई ऐसी फॉर्म बन जाए जिसका मेरे पास कोई फॉर्मूला हो और मैं इसको अप्लाई कर सकूँ। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 8x - x², सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं 8x - x² में से। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉमन, -8x प्लस x², जिसको मैं लिख सकती हूँ x² - 8x, और बाहर माइनस वैसे ही। ये मैंने क्यों किया है मैं आपको भी बताऊँगी। आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड भी कर देना है 16 और माइनस भी कर देना है 16 मैंने ऐड और माइनस क्यों किया, अगर मैं 16 को ऐड और माइनस करवाती हूँ तो इसमें क्या होगा, x² - 8x प्लस 16 - 16। जब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब मैंने क्या किया, माइनस x² - 8x प्लस 16 इसको अलग से निकाल लिया है, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस 16 अलग से निकाल लिया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो फॉर्म चाहिए उसको बनाने के लिए, अभी मैं बताऊंगी मैंने कौन सी फॉर्म बनानी थी। -x² - 8x प्लस 16 प्लस 16, तो इसमें 16 प्लस या फिर -16 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 लिख सकती हूँ। अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है ये बन गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या होगा x और b क्या होगा, और b हमारे पास होगा 4। किस तरह, 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो वो x इंटू 4 माइनस 8x आ जाएगा। अगर नहीं समझ आए तो मैं करके दिखा देती हूँ। x माइनस 4 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 8x। इसको हम किस तरह ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और इसकी फॉर्म बना दी है। तो यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आ गया। अब यहाँ पे ये जो टर्म आई है इसको हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इसकी जगह लिखेंगे तो ये इंटीग्रल कैसे बन जाएगा, इंटीग्रल dx ओवर 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल dx ओवर 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो मैंने इसकी जगह सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अगर मैं इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, du ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स u ओवर ए। यहाँ पे a क्या है 4 और u क्या है x माइनस 4 का स्क्वायर। किस तरह, a मैंने 4 बना दिया, 16 का स्क्वायर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 4 है वो a है और जो x माइनस 4 है वो यहाँ पे u का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a हमारे पास क्या है 4 और u क्या है x माइनस 4। तो जब हम ये वाली फॉर्म देखेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे है du ओवर अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, जहाँ पे a जो है वो कोई कांस्टेंट है और u का स्क्वायर कोई वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपली जो आंसर होगा इसको कोई हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स u ओवर a प्लस c। तो हम करेंगे इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स u की जगह मैंने आपको बताया x माइनस 4 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 4 और a इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे u ओवर a आएगा तो u है x माइनस 4 ओवर a क्या है 4 प्लस c। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर समझ नहीं आई मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास ये फॉर्म थी, इसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे तो हमने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ले गए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में किस तरह लेके गए, माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का उसमें यहाँ पे माइनस आ रहा था तो हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था, तो हमने इसका माइनस कॉमन लेके इसके अंदर प्लस 16 माइनस 16 को ऐड करवा दिया, माइनस कॉमन लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी हमने कुछ इस तरह की फॉर्म बना दी। इस फॉर्म को हमने इसकी जगह पुट किया। पुट करने के बाद हमें पता चला कि ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये सॉल्व हो सकता है। तो हमने इसमें 4 के स्क्वायर में a 4 को कहा और x माइनस 4 के स्क्वायर में u x माइनस 4 को बोल दिया और हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जब आप पेपर में ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे हिंट देंगे उस फॉर्मूले का और फिर उसको यूज़ करेंगे। मैंने आपको पेज से दिखा के फॉर्मूला पुट कर दिया, तो आप पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, आप पहले हिंट देंगे कि कौन सा आप फॉर्मूला यूज़ करें और फिर आप इसको लिखेंगे। ये थी हमारी सेकेंड एग्जाम्पल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल जिसके अंदर एक डिफरेंट हम इंटीग्रेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास सेकेंड एक्स प्लस 10x का स्क्वायर dx। यहाँ पे हमने एक ले ली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ना हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं ना ही हम इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है,
जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगी तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की कोई पावर है तो हम उस पावर को एक्सपैंड करते हैं, यानी उस पावर को खोल देते हैं, उस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेंड को एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड एक्स प्लस tan x होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेकेंड एक्स tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे a प्लस बी का हम फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसको अब हम इसके इंटीग्रल के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल सेकेंड एक्स प्लस tan x होल स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू, जब हमने फॉर्मूला खोला तो सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेकेंड एक्स tan x प्लस tan स्क्वायर x आ गया dx के साथ। इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई करते हैं तो इसका भी कोई मसला नहीं, इसका भी कोई मसला नहीं, लेकिन इस फंक्शन का हमें मसला होगा क्योंकि tan स्क्वायर एक्स के हमारे पास इंटीग्रल में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किसी ऐसी फॉर्म में जिसका हमारे पास इंटीग्रल में फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, 2 सेकेंड एक्स tan x एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली, यहाँ पे मैं हिंट देती हूँ, tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। असल में ये फॉर्मूला था tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो हमने प्लस 1 को दूसरी साइड पे लेके गए तो -1 हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। यहाँ पे हमने tan स्क्वायर एक्स की जगह सिर्फ वैल्यू ये वाली पुट कर दी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स 2 हो गए, तो हम कहेंगे इंटीग्रल 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेकेंड एक्स tan x माइनस 1 dx। अब हम इंटीग्रल को अलग अलग हर टर्म पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल 2 सेकेंड एक्स tan x माइनस इंटीग्रल 1 dx, और dx सबके साथ आएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट मल्टीपल है तो वो बाहर आ जाएगा। हमने रूल्स वही फॉलो करने हैं जो हमने इंटीग्रेशन के किए हुए हैं, बस हम उनको यूज़ करके डिफरेंट आगे मुश्किल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 2 मल्टीपल कांस्टेंट मल्टीपल है किसी भी फंक्शन के साथ तो वो बाहर आ जाएगा 2, और अंदर इंटीग्रल हमारे पास सिर्फ आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx का। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रल आ जाएगा सेकेंड एक्स tan x का, और यहाँ पे इंटीग्रल हमारे पास 1 dx कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, तो 1 हम कहते होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब 1 dx आता है तो हमेशा उसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो x आती है। x कैसे आती है मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अगर 1 को कंसीडर कर लो x की पावर 0 तो हमारे पास n आ जाएगा 0, तो जब हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x की पावर n+1 ओवर n+1 + c होगा। तो जब हम इसके ऊपर इस तरह करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x। तो मैंने इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पे। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन में मेंशन है जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में करवाया था, तो आप वहाँ देख लें। अगर मैं अब आपको ये करवाने लग पड़ी तो फिर ये बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं कि मैंने x कैसे लिख दी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है वीडियो, आप उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा। 2 इंटू जब इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर u du इज इक्वल टू tan u प्लस c। तो यहाँ पे अगर x कर देंगे तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan x प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसकी tan x वैल्यू पुट प्लस 2। अब हम नेक्स्ट अपना फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड एक्स tan x dx, तो इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा सेकेंड एक्स tan u du इज इक्वल टू सेकेंड u प्लस c। तो हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा
सीकेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी एज इट इज़ हम लगाएंगे। यहाँ पे 3 टर्म्स थी, तो अगर आप ये सोचेंगे इसका कांस्टेंट मल्टीपल किधर है, इसका किधर है और इसका किधर है, इसका तो मैंने एक लिख दिया। जब भी हमारे पास 3-4 टर्म्स होती है ना इंटीग्रल में, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक दफ़ा ही सी लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। तो ये मैंने सबका एक ही लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 tan x प्लस 2 सीकेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसमें 2 कॉमन लेना है तो tan x प्लस सीकेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी ये भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। आज के मैंने लेक्चर में आपको सिर्फ इतना बताया कि कैलकुलस 2 का सिलेबस क्या है, उसके अंदर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे इसको, और इसकी रिकमेंडेड बुक्स क्या हैं। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आप लोगों को जस्ट एक सब आर्टिकल बेसिक आर्टिकल करवाया जो कि था बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज। उसके अंदर भी मैंने आपको अभी सिर्फ 3 एग्जांपल्स करवाई हैं, 3 टेक्निक्स बताई हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सेकंड कंप्लीटिंग स्केयर से रिलेटेड, और थर्ड फार्मूला अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाए तो उसको किस तरह हम एक्सपैंड करते हैं। अभी उससे रिलेटेड हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं जो मैं नेक्स्ट आर्टिकल में कवर करवाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।